अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 की टाइप 4 करेंगे। ये जो हम रेड्यूसिबल इक्वेशन की जो सीरीज़ कर रहे हैं, टाइप 3 हम 1, 2 और 3 कर चुके हैं। अब हम इसकी टाइप 4 करेंगे। टाइप 4 हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल एंड देन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अच्छा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो वेरिएबल होता है वो एक्सपोनेंट्स मीन पावर में आता है। जो भी आपके पास नंबर है, उस जो वेरिएबल है एक्स वाई जी ए टू जी, जो भी हमारे पास होगा वो हमारे पास पावर में आएगा। सो इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट्स। लाइक जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है नीचे, एग्जांपल 4 भी हम साथ ही देखते हैं और इसकी एग्जांपल भी हो जाएगी। 5 पावर 1 प्लस एक्स एंड प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। अच्छा, इसमें जो वेरिएबल है 5 की पावर में है, 5 बेस है और इसकी जो पावर है 1 प्लस एक्स है। इसको तो पहले हम अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, यानी 5 की पावर अलग कर दी 1 एंड 5 की पावर एक्स अलग कर दी। क्योंकि जब भी इस तरह जैसे कोई भी वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर्स या एक्सपोनेंट्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो ये नहीं होगा 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 25 हो गया। 5 की पावर 1 अलग हो जाएगी और 5 की पावर x अलग हो जाएगी। ये रूल ये है कि जब भी सेम बेस जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो बेस इज़ 5 और यहाँ पर हमारे पास जो पावर थी 1 प्लस एक्स है। जब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, 5 पावर 1 एंड 5 पावर एक्स। बेस तो 5 है यहाँ पर। नेक्स्ट में भी हमने ऐसे ही किया, 5 पावर 1 एंड 5 पावर माइनस एक्स, राइट। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमने इसको सेपरेट किया 5 इंटू 5 पावर एक्स। अब जो माइनस एक्स है उसको हम नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 5 इंटू 1 ओवर 5 पावर एक्स इज इक्वल 26। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, यानी जिसमें हमने एक्सपोनेंट को जो है एस जो भी हमारे पास बेस थी 5 और एक्स जो है वो वेरिएबल है, इस फॉर्म में हमने उसको कर लिया। अब यहाँ पर 5 पावर एक्स पहले 2 दफ़ा आ रहा है तो ये जो 5 पावर एक्स है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y के इक्वल। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की फॉर्म एक आ गई है जिसमें हमने इसको कंसिडर कर लिया y। ओके, 5 की पावर हम कंसिडर करेंगे कि ये जो है वो y की इक्वल है और इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। 5 इंटू 5 पावर एक्स, 5 पावर एक्स की जगह पर हम y को पुट करेंगे। अगेन 5 इंटू 1 ओवर 5 पावर एक्स, 5 पावर एक्स की जगह पर हम y को सब्सटीट्यूट करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 26। डिनोमिनेटर में हमारे पास y है, इस y को ख़त्म करने के लिए हमने हर टर्म को y के साथ मल्टीप्लाई किया। सो मल्टीप्लाई y बाई ईच टर्म। पहले हमने 5y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, अगेन 5 ओवर y को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 26 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट तो आपके पास आ गया 5y स्क्वायर एंड नेक्स्ट में y के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड जो लास्ट है 26y। 26y को आप राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -26y। पॉजिटिव है, इस तरफ आके ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 5y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब यहाँ पर हम किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम y की 2 रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद जो हमने कंसीडर किया है 5 पावर x इक्वल टू वाई, वहाँ पर सब्सटीट्यूट करके हम x के जो है वो आंसर फाइंड कर लेंगे। -26y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम 5 5 या 25, इन 25 के हमने ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं कि हम इसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 26 आए। तो 2 फैक्टर जो हमारे पास बनेंगे वो हमारे पास हो जाएगा -25 एंड -1। सो 5y स्क्वायर माइनस 25 माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें से हम 5y को कॉमन लेंगे और जो अंदर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी वो हमारे पास होगी y माइनस 5 एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स में से हम -1 को कॉमन लेंगे और हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और फैक्टराइजेशन में ये 2 टर्म्स जो y माइनस 5 और y माइनस 5 जो है वो आपके पास सेम आनी चाहिए, ये जो y माइनस 5 है और y माइनस 5। अब ये दोनों जो हैं सेम हैं तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो जो वैल्यू आपके पास बच जाएगी वो आपके पास आएगी 5y माइनस 1। सो 2 फैक्टर्स आपके पास आ गए, एक y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और जो दूसरा है वो आपके पास है 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
सो नेगेटिव 5 जो है y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 में से नेगेटिव 5 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 एंड नेक्स्ट में 5y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव 1 और 5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 1/5। सो दो रूट्स आपके पास आ गई y की, लेकिन हमें क्वेश्चन में हमें x की रूट फाइंड करनी है और जो x था वो हमारे पास एक्सपोनेंट में था 5 पावर x जिसमें बेस 5 थी, सो 5 पावर x इज इक्वल टू y की दो रूट्स हमारे पास आई हैं, एक रूट हमारे पास आई है 5 और दूसरी रूट हमारे पास आई है 1/5। तो बारी बारी हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट 5 पावर x इज इक्वल टू 5। अगर हम बेस को सेम कर दें तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट में जो होंगे दोनों के, तो वहाँ से इक्वेट करके हम x का आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट्स मीन के 5 पावर 1 है। सो बाय कंपेयरिंग बेस सेम होगी दोनों साइड पे, सो x इज इक्वल टू 1। इसी तरह जब हम दूसरे वाली रूट को फाइंड करना चाहेंगे, 5 पावर x इज इक्वल टू 1/5। 5 जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, 5 की पावर -1। सो अब जब हम इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, बेस सेम होगी दोनों साइड पे, बेस 5 है, तो जब हम इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे सो x इज इक्वल टू -1, जो कि हमारे पास x की दो रूट्स आ गई हैं। सो सोल्यूशन सेट इज़ 1 एंड -1। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जहाँ पर वेरिएबल जो है वो हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट में है। 4 इंटू 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर जो बेस है वो हमारे पास है 2, और मैंने भी आपको बताया कि जब बेस अगर सेम होती है तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो 2 पावर 2x प्लस 1, तो 2 पावर 2x को अलग किया और 2 पावर 1 को अलग किया, एंड नेक्स्ट -9 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, यहाँ पर 2 पावर 2x को अब हम जब लिखते हैं तो हम इसको यूँ लिख देते हैं, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 8 इंटू 2 पावर 2x एंड -9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको थोड़ा सा और इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करके इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक टाइप बनाते हैं। तो जो 2 पावर x के साथ 2x है, हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर यानी x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर नहीं होगी बल्कि ये x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ये हो जाएगा 2 पावर 2x। सो यहाँ पर 2 पावर x यानी ये हम, ताकि हम इसको सपोज कर सकें किसी और वेरिएबल के इक्वल कर सकें। सो 8 इंटू 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि 2 पावर x जो है वो इक्वल है y के। सो 2 पावर जो है वो x इज इक्वल टू y, और इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8y स्क्वायर, 2 पावर x का होल स्क्वायर था, सो उसकी जगह पर y जब पुट किया 2 पावर x की जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा 8y स्क्वायर एंड नेक्स्ट माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 8 1 ज़र 8 के हमने ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं कि जब हम उसको उन फैक्टर्स को प्लस करें तो हमारे पास प्लस 9 आए। सो 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने 8 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जब हम इनको ऐड करें, क्योंकि प्लस 1 है जो c वाली टर्म के साथ, और वहाँ पर तो हमारे पास माइनस 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो दो फैक्टर्स बनाए वो हमने बनाए 8 एंड -1। सो -8y और -1, तो हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उधर से हमने 8y कॉमन लिया, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो हमारे पास होगा y माइनस 1, और नेक्स्ट 2 टर्म में से हमने -1 कॉमन लिया, तो जो बाकी बचेगा वो हमारे पास होगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 1 दोनों टर्म में से कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले हम फर्स्ट वाले को इक्वल टू 0 करेंगे और उसके बाद दूसरे वाले जो फैक्टर्स हैं उसको 0 के इक्वल करेंगे। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
-1 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -1 उधर जाके हो जाएगा +1। सो योर फर्स्ट रूट y की फॉर्म में जो हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी +1, और जो दूसरी रूट हमारे पास y की फॉर्म में आ जाएगी -1 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +1, और 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो जाएगा डिवाइड। तो जो दूसरी रूट हमारे पास आएगी वो हमारे पास होगी 1/8। अब ये दो रूट हमारे पास आ गई हैं, लेकिन हमें आंसर चाहिए x की फॉर्म में, और x हमारे पास था एक्सपोनेंट में, और हमने सपोज किया था कि 2 पावर x जो है वो y के इक्वल है, और y के दो आंसर आए थे, एक हमारे पास आया था 1 और एक हमारे पास आया था 1/8। सो पहले हम इसको 1 के और फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा इसको 1/8 के इक्वल करेंगे। सो 2 पावर x इज इक्वल टू 1 एंड 2 पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पर बेस अगर आपके पास सेम हो तो आप एक्सपोनेंट का आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर था 1 आपके पास, तो अगर मैं लिखूँ 2 पावर 0 तो बेस तो दोनों साइड पे सेम हो जाएगी। किसी भी नंबर x की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। सो 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब बेस सेम होगी, सो जो x का हमारे पास आंसर आया बाय कंपेयरिंग तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0। और दूसरी जब हमने रूट फाइंड करनी है 2 पावर x इज इक्वल टू 1/8। 8 के जब हमने इसको पावर की फॉर्म में लिखा तो 2 पावर 3 हो गया, ये डिनोमिनेटर में है। इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -3। बेस हमारे पास सेम होगी, बेस हमारे पास 2 है, और जब हम इसके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास दो रूट्स आ गई x की, एक है 0 और दूसरी है -3। सो नंबर 13 करेंगे इसका। 3 पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 पावर x माइनस 3। सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंट्स को जो है हम सेपरेट करेंगे, बेस को अलग करेंगे। 3 पावर 2x को अलग किया और 3 पावर 2 को अलग किया। बेस यहाँ पर 3 है, और क्योंकि जब बेस को कम मल्टीप्लाई करते हैं जब इनको तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, वो ऐड वाला स्टेप दिया हुआ था, हमने इनको सेपरेट कर दिया। और जो नेक्स्ट है वो 12 इंटू 3 पावर x माइनस 3। उस तरफ है राइट हैंड साइड पे 12 इंटू 3 पावर x, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और -3 इस तरफ आकर पॉजिटिव 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको वर्कआउट करेंगे तो 9 इंटू 3 पावर x, 2 था साथ में 2x है तो 2 को हम बाहर ले जाएंगे, 3 पावर x का होल स्क्वायर। जब अगर ये 3 का स्क्वायर नहीं होगा बल्कि ये जो है एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी अगर इस तरह ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर 3 होगा तो ये 3x हो जाएगा। सो 3 पावर x और 2 जो है वो इस पूरे का x में आ जाएगा। सो -12 इंटू 3 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो हम वेरिएबल जो है, क्योंकि उसको हमने इक्वेट करना है ताकि हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। सो 3 पावर x को हम सपोज कर लेते हैं कि वो y के इक्वल है। सो लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y, और इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पर जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो 9 इंटू वाई, 3 पावर x की जगह पे y को सब्स्टिट्यूट किया, 3 की पावर x की जगह पर y को सब्स्टिट्यूट किया। सो 9y² -12 3 पावर x की जगह पे अगेन y को सब्स्टिट्यूट किया एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आई है वो हमारे पास आई है 9y² -12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 9 = 27, तो 27 यानी नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है 2 पावर x प्लस 64 2 पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 पावर x प्लस 64, जो 2 पावर -x का है वो नेगेटिव है, उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो नीचे जाके वो पॉजिटिव हो जाता है। सो -1/2 पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब सपोज कर लें कि जो 2 पावर x है वो y की इक्वल है। ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1, और इसमें हम अपनी सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 2 पावर x की जगह पर आपने y पुट किया एंड देन 64 इंटू 1/y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में y है, और y को, ताकि हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट ख़त्म कर सकें और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें, इसलिए हमने y को अपनी ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो y को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, देन y को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद y को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। y जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा y²। नेक्स्ट टर्म में 64/y y के साथ
कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास बच जाएगा +64 और जो नेक्स्ट थर्ड टर्म में हमारे पास आ जाएगा -20y इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज कर देंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म की, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है y² -20y + 64 इज इक्वल टू 0 और इसके बाद हम अपना फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करेंगे। सो y² -20y + 64 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इन वेरिएबल y। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हमने 64 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस है यहाँ पर, तो 64 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हम उनको ऐड करें उन दो फैक्टर्स को, तो हमारे पास आए -20। सो यहाँ पर 16 4s are 64 और उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -20। सो 4 टर्म्स हमारे पास आ गई, एक आ गया y² -16y, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास है y फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो y कॉमन लिया तो जो अंदर बाकी रह जाएगा वो हमारे पास है y -16 और जो अगली दो टर्म्स हैं -4y + 64 उसमें से हमने -4 कॉमन लिया, तो जो आपके पास बाकी रह जाएगा वो हो जाएगा y -16 इज इक्वल टू 0। अब y -16 पहली वाली में भी आ रहा है, दूसरी वाली में भी आ रहा है, ये आप कॉमन लेंगे तो अंदर जो वैल्यू आपके पास रह जाएगी वो होगी y -4 इज इक्वल टू 0। पहले वाले को इक्वल टू 0 करेंगे और उसके बाद दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे। सो y -16 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -16 है तो उस तरह जाके हो जाएगा +16। इसी तरह y -4 इज इक्वल टू 0, -4 जो राइट हैंड साइड पे जब जाएगा तो हो जाएगा +4। सो y की हमारे पास दो रूट्स आ गई, एक हमारे पास है 16 और दूसरी रूट हमारे पास है 4। अब हमने जो सपोज किया था वो हमने किया था 2 पावर x को y के इक्वल, ताकि हम x का जो हमारे पास एक्सपोनेंट में था वेरिएबल उसका आंसर फाइंड कर सकें। सो 2 पावर x जो है वो इक्वल है एक दफ़ा 16 और एक दफ़ा हम इसको 4 के इक्वल करेंगे। अब 16 के हमने 2 के जो है वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 टाइम जो है वो 4 आ जाता है, 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 16, तो 2 टाइम्स 4 जो है वो हमारे पास होगा 16, ताकि बेस हमारे पास सेम हो सके। इसी तरह 4 के जो हम करेंगे तो 2 पावर 2 हो जाएगा, 2 2 4। सो बेस सेम होगी पहले वाले में 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 4। सो जब इसके एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे सो x इज इक्वल टू 4, यहाँ से हमारे पास x का एक रूट आ गई हमारे पास। और दूसरी वाले में जब हमने कंपेयर किया बेस तो हमारे पास सेम होगी, एक तरफ हमारे पास है 2 पावर x और दूसरी तरफ जो है वो जब हमने 2 के जो है वो पावर 2 के हमने फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास आ गए 2, तो 2 पावर 2 और जब हम इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो x किसके इक्वल आ रहा है 2 के इक्वल। सो सोल्यूशन सेट जो है दो रूट्स हमारे पास आ रही हैं और सोल्यूशन सेट हमारे पास है 4 and 2। ओके, एक्सरसाइज 1.3 की अब हम टाइप 5 करेंगे जो इसकी लास्ट टाइप है। तो इसी जो लास्ट टाइप है वो हमारे पास है x + a, x + b, x + c, x + d इज इक्वल टू k। अब ये जो है ये हम क्वेश्चंस को इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट टू में से a + b जो है वो हमारे पास होना चाहिए c + d के इक्वल। जो भी इनके साइन होंगे उनके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव साइन भी हो सकते हैं, लेकिन हमने इनको इस तरह अरेंज करना है कि a + b जो है वो c + d के इक्वल हो, ताकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स का आंसर सेम आ सके और फिर हम उसको इक्वेट करके अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। रिड्यूसिबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हमने ये स्टेप जो है वो करना है। सो फॉर एग्जांपल नंबर 5, इसकी फर्स्ट एग्जांपल है x - 1, x + 2, x + 8 एंड x + 5। अच्छा, यहाँ पर हमने पहले इसको अरेंज इस तरह करना है कि वो ये जो कंडीशन हमारे पास है a + b इज इक्वल टू c + d और a और b हमने इकट्ठे करने हैं। तो यहाँ पर जो 8 थी थर्ड नंबर पर है, थर्ड जो वैल्यू है हमारे पास उसको हम पहले ले आते हैं x - 1 एंड x + 8। ओके, अब जब हमने a + b और c + d की फॉर्म बनानी है तो x - 1 और x + 8 इसको हम इकट्ठा कर लेंगे और इसी तरह x + 2 और x + 5। कैसे, a हमारे पास -1 है और b हमने लिया 8, तो 8 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। इसी तरह c + d हमने करना है, c 2 है और d जो है वो हमारे पास 5 है, तो 2 + 5 भी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो जो हमारी जो कंडीशन थी
ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, वो हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो अब इनको आगे जो है वो नेक्स्ट मल्टीप्लाई का प्रोसेस होगा। तो x माइनस 1 को x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 2 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x लिया हमने और x प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद -1 लिया और उसको भी x प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद जो है x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x को जब हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 8x, -1 को x से किया तो -x, और -1 को जब आप +8 से कर रहे हैं तो -8। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं तो +8 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 7, जो कि हमने ऊपर भी चेक कर लिया था। तो ये हमारे पास आ रहा है x² + 7x - 8, राइट। अब अगली दो टर्म्स को करेंगे, वहाँ से भी हमारे पास x² + 7x आना चाहिए, इसीलिए ये हमने टू टर्म्स को कंबाइन किया। सो x × x + 5 + 2 × x + 5 = 19। x को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x², x को जब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5x, 2 को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2x, और 2 को जब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10, और 5 + 2 अगेन 7x। सो x² + 7x + 10 एंड दिस इज इक्वल टू 19। अब x² + 7x हमारे पास दोनों टर्म्स में आ रहा है, यही हमें जो था वो सेम टर्म्स चाहिए थी, जिसके लिए हमने वो जो कंडीशन अपनी अप्लाई की है a + b = c + d। अब इस x² + 7x को हम एक और वेरिएबल के इक्वल कर देते हैं, दैट इज़ y। अगर हम इसको y के इक्वल करेंगे तो हमारे पास y की फॉर्म में हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। सो x² + 7x की जगह पर हमने y सब्स्टिट्यूट किया तो y -8 आ गया। अगेन अगले वाले जो है हमारे पास फैक्टर्स हैं, उसमें x² + 7x की जगह पर हमने y सब्स्टिट्यूट किया तो वो आ गया y + 10 = 19। इसको अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y लेंगे और उसको y + 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन -8 और उसको y + 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो y को जब हमने y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया y² और y y² + 10y - 8y, 10y में से 8y को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा +2y और -80 और -19, माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का, तो ये हमारे पास ऐड होंगे तो ये हो जाएगा -99 = 0। सो y² + 2y - 99 = 0, ये हमारे पास y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें 99 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि हम उन दो फैक्टर्स को माइनस करें तो हमारे पास +2 है। सो वो दो फैक्टर हमारे पास है 11 9s are 99, और 11 में से जब हम 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है +11 में से -9 तो +2 आ जाता है। सो y² + 11y में से हमने y कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास रह गया y + 11, और जो नेक्स्ट है हमारे पास -9y - 99, उधर से हम -9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा y + 11। सो y + 11 दोनों में आ रहा है, y + 11 को हम कॉमन लेंगे तो जो बाकी टर्म हमारे पास रह जाएगी वो हमारे पास होगी y - 9 = 0। अब बारी बारी इनको 0 के इक्वल करके हम y की फॉर्म में दो रूट्स फाइंड करेंगे और फिर उसको जो हमने सपोज किया है उसकी इक्वल रखकर x के आंसर्स फाइंड करेंगे। सो y + 11 = 0 एंड y - 9 = 0। +11 जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -11 एंड -9 जो है वो जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो वो हो जाएगा +9। सो y के हमारे पास दो रूट्स आ गई, एक आ गया -11 और एक आ गया हमारे पास +9। एज x² + 7x जो है वो हमने कंसिडर किया था y के इक्वल। सो बारी बारी हमने अपने दोनों आंसर इसके इक्वल पुट करने हैं, एक है -11 और एक है हमारे पास है 9। सो -11 जब हमने पुट किया तो x² + 7x -11 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो हो जाएगा +11 = 0, और ये हमारे पास x की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब 11 के कोई फैक्टर्स नहीं होंगे तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ करेंगे। इसी तरह जब दूसरी वाली इक्वेशन हमने सपोज किया कि वो 9 की इक्वल है तो +9 जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो वो इक्वल हो जाएगा -9, तो x² + 7x - 9 = 0। तो ये भी 9 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 3 3s are 9 और कुछ और से हमें प्लस या माइनस करने से 7 नहीं बन रहा, तो इसके लिए हम
क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास होता है a विच इज़ इक्वल टू 1 और x का कोफिशिएंट हमारे पास होता है b विच इज़ इक्वल टू 7 और x का जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है c, वो है 11 और इसको फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह पे 7 को सब्सटीट्यूट किया, 7 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 11 एंड डिवाइडेड बाई 2 डिनोमिनेटर में और a की जगह पे हमने 1 सब्सटीट्यूट किया। सो -7 प्लस -7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 44 ओवर 2। 49 में से 44 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5। सो जो फर्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट 5 का जो है वो स्क्वायर रूट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 5 जो है। सो इसकी जो फर्स्ट रूट है वो हमारे पास आ गई -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। अब हम अपनी दूसरे वाले जो रूट को फाइंड करने के लिए दो रूट्स हमारे पास यहाँ पर आ गई, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ। अब जो दूसरी रूट्स हैं वो हमने जो दूसरा आंसर हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था वहाँ से फाइंड करेंगे और उसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके तो उसको सॉल्व करेंगे। और जो दूसरा हमारे पास जो था यहाँ पर फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, इक्वेशन थी सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो अगर हम इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास ए है विच इज़ इक्वल टू 1 और x का कोफिशिएंट हमारे पास b है विच इज़ इक्वल टू +7 और जो कांस्टेंट टर्म c है वो हमारे पास है -9। तो यहाँ पर हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -7 b की जगह पे 7 और माइनस फार्मूले का है प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह पे अगेन 7 पुट किया तो 7 होल स्क्वायर -4 फार्मूले का, a की जगह पे 1 पुट किया और c की जगह पे -9 और डिनोमिनेटर में हमने 2a है और a की जगह पे 1 पुट किया, 2 1 ज़ा 2। अब बाकी सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस, सो -7 प्लस -7 का स्क्वायर हमारे पास होगा 49, ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस एंड 4 9 ज़ा 36। सो 49 और 36 को हम ऐड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा उसका फिर हमने स्क्वायर रूट लेना है। सो 49 प्लस 36 इज 85, 85 इज अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 85 ओवर 2। यहाँ से जो रूट्स हमारे पास आई हैं ये 4 रूट्स हमारे पास आ गई हैं। सो सोल्यूशन सेट इज -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 एंड -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 85 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 15, x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। यहाँ पर भी हमने अपनी इक्वेशन को अरेंज करना है पहले a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर हम वही, ज़रूरी नहीं है थर्ड टर्म, एग्जाम्पल में भी थर्ड टर्म जो थी वो फर्स्ट टर्म के साथ आ गई थी। सो x प्लस 1 x माइनस 5 एंड x प्लस 3 एंड x माइनस 7 ये हमने अरेंज कर दिया। अब इसकी अरेंजमेंट को हम चेक कर लेते हैं। a जो है वो है 1 और b हमने लिया है -5, तो आंसर हमारे पास हो गया -4। और जो नेक्स्ट हमने दो टर्म्स ली हैं, c हमने लिया है 3 और d हमारे पास है -7, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा -4। ये इक्वेशन ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास दोनों इक्वेशन के जो मल्टीपल्स है वो वैल्यू एक ही आ जाए। सो पहले हमने पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, x को हमने x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया एंड देन +1 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया। सो x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया x के माइनस 5x, 1 को जब हमने x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x माइनस 5। सो 5x में से -5x में से 1x को जब हमने माइनस किया, प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो 5 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया -4x। सो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये हमारे पास पहले वाली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आ गया। आगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो x को जब हमने x माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और 3 को जब हमने x माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 21। अब यहाँ पर 7 माइनस 7x में से जब 3x को माइनस किया तो हमारे पास आ गया माइनस 4x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं वो सेम आ गए। ऊपर की कंडीशन अप्लाई करने की रीज़न भी यही थी कि जब हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ को, 4 वैल्यूज़ हैं तो 2 से हमारे पास आंसर सेम आ जाए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हम किसी और वेरिएबल के इक्वल कर देंगे ताकि हम अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। सो इनको यहाँ पर इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पर हमने y पुट किया तो हमारे पास जो है वो वहाँ पर आ गया y माइनस 5, और अगली वैल्यू में जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पर y पुट किया तो वहाँ पर हमारे पास आ गया y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब अगेन मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ताकि हम अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। y को हमने y माइनस 21 से मल्टीप्लाई किया एंड अगेन माइनस 5 को हमने y माइनस 21 से मल्टीप्लाई किया। तो y को जब हमने y माइनस 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया y स्क्वायर माइनस 21y, और माइनस 5 को जब हमने y माइनस 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस 5y, और माइनस माइनस प्लस 105, और पॉजिटिव 192 जब इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो नेगेटिव 192 हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स करेंगे हम, यानी y माइनस 21 और माइनस 5 तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 26y। सो वाई स्क्वायर माइनस 26y, और 105 में से 192 में से 105 जो है वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है या फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 87 के हमने फैक्टर बनाए, तो 87 के जो दो फैक्टर हमारे पास बने वो 29 और 3, और वो हमने फाइंड किए। तो 29 में से जब हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ रहा है माइनस 26। सो फर्स्ट टू टर्म्स वाई स्क्वायर माइनस 29 में से हमने y कॉमन लिया तो y माइनस 29 आ गया, और नेक्स्ट जो है वो 3 कॉमन लिया तो y माइनस 29, जो कि y माइनस 29 हमारा सेम आना ज़रूरी है फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में। तो y माइनस 29 को कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, तो अंदर जो हमारे पास वैल्यू बाकी रह जाएगी वो हमारे पास होगी y प्लस 3। सो बारी बारी इसको 0 के इक्वल करेंगे। पहले हम y माइनस 29 को 0 के इक्वल करेंगे और उसके बाद y प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे। सो y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, माइनस 29 जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो वो पॉजिटिव 29, so y इज इक्वल टू 29 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव 3 जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव 3। अब जो हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x को y के इक्वल, तो y की दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी हम यहाँ पर पुट करेंगे और फिर देखते हैं कि ये फैक्टराइजेशन से हो रहा है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। पहले हम यहाँ पर y की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट किया 29, तो 29 को जब हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29, और एक दफ़ा हमने माइनस 3 पुट करना है। पहले हम 29 वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x पॉजिटिव 29 जब इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव 29। सो ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म x की फॉर्म में, जो हमारे पास आंसर आएंगे x की फॉर्म में। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है a विच इज़ इक्वल टू 1, x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास है -4, एंड x का जो कोफिशिएंट और c जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है -29। सो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। b की वैल्यू जो हमारे पास -4 है और माइनस बाहर फार्मूले का है, उसके बाद प्लस माइनस। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की जगह पे -4 और माइनस फार्मूले का है, अगेन प्लस माइनस b की जगह पे अगेन -4 होल स्क्वायर एंड -4, ये 1 है हमारे पास, उसको सब्स्टिट्यूट किया, और c जो है वो हमारे पास है -29, और डिनोमिनेटर में हमने a की जगह पे 1 पुट किया, 2 × 1। अब माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस
4 का जो स्क्वायर होगा हमारे पास होगा 16, और अगर पावर में इवन नंबर है 2 तो हमारे पास माइनस का साइन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ पॉजिटिव 16। अगेन माइनस माइनस प्लस, 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 116, 116 और 16 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 132। 132 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए या स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 33। या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं या फिर 132 के फैक्टर्स बना के भी कर सकते हैं। सो 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 33/2, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया और जो अंदर वैल्यू हमारे पास रह जाएगी वो आ जाएगी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/2। 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33, जो हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगी। अब 2 रूट्स फाइंड करने के लिए जो हमने अगेन एक दफ़ा हमने सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पर जो y के इक्वल जो हमारे पास वैल्यू थी 29 को सब्स्टिट्यूट करके ये वाली 2 रूट्स हमारे पास आई हैं जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया। अब जो बाकी 2 रूट्स हैं हमने y का जो आंसर आया -3 उसको पुट करके फाइंड करेंगे। सो y की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट किया -3, -3 जो है जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो वो आ जाएगा +3। सो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x² - 4x + 3 = 0, और इसको फैक्टराइजेशन से कर दिया। आप जिससे मर्जी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से, लेकिन यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन से कर दिया। सो 3 के हमने 2 फैक्टर बनाए, एक 3 और एक 1 विच इज़ इक्वल टू -4। सो x² - 3x - x + 3 = 0। पहले 2 टर्म्स में से हमने x कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास रह गया x - 3, और जो नेक्स्ट वाली टर्म है वहाँ से हमने -1 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास रह गया x - 3 = 0। x - 3 दोनों टर्म्स में आ रहा है तो x - 3 को हमने कॉमन लिया तो अंदर जो है वो हमारे पास वैल्यू रहेगी x - 1 = 0। एक दफ़ा हम x - 3 को 0 के इक्वल करेंगे और एक दफ़ा हम x - 1 को 0 के इक्वल करेंगे। सो x - 3 = 0 एंड x - 1 = 0। तो -3 जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा +3, और -1 जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा +1। सो यहाँ पर इस इक्वेशन से हमारे पास जो 2 रूट्स आए हैं वो है 3 और 1। सो सोल्यूशन सेट इसका जो हमारे पास हो जाएगा 3, 1, और जो 2 आंसर हमारे पास, इसको इकट्ठा ही मैंने लिख दिया है 2 ± √33 विच इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। x - 1 x - 2 x - 8 x + 5 + 360 = 0। तो यहाँ पर भी पहले हम चेक करेंगे कि हमने अपनी वो इक्वेशन में किस तरह a + b और c + d को इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें टर्म्स को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि -1 और -2 यानी a यहाँ पर है -1 और उसी मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं की, उसी तरह इक्वेशन आपकी लिखी हुई है और ये ऑलरेडी ही ऑर्डर में दी हुई है। सो -1 एंड -2 अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -3, और जो नेक्स्ट 8 एंड +5 वहाँ से भी जब हम c और d को करते हैं सॉल्व तो वो भी हमारे पास आ जाता है -3, यानी ये इक्वेशन ऑलरेडी आपको ऑर्डर में दी हुई है। सो जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो x को हमने x - 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम -1 लेंगे और उसको x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को जब हमने x - 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x² - 2x, और -1 को जब हमने x - 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -x एंड +2। इसी तरह जब दूसरे वाले को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x को जब हमने x + 5 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई से हमारे पास आ गया x² + 5x, और -8 को जब हमने x + 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -8x - 40 + 360 = 0। अब हम इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो जहाँ पर जो माइनस करने से हमारे पास आया वो हमारे पास आया x² - 3x + 2, और यहाँ पर x² नेक्स्ट वाली टर्म से भी जो हमारे पास आया वो है x² - 3x - 40 + 360 = 0। अब x² - 3x दोनों में सेम आ रहा है, उसको हम एक और वेरिएबल के इक्वल करेंगे और फिर उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो x² - 3x जो था वो हमने सपोज कर लिया कि वो इक्वल टू y है और उसको हमने अपनी इक्वेशन में
सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे y को पुट किया तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी y प्लस 2, और इसी तरह जब दूसरे वाली टर्म में हमने पुट किया तो वो हमारे पास हो जाएगी y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अगेन हमने मल्टीप्लाई का प्रोसेस करना है, y को हमने y माइनस 40 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 2 को भी हमने y माइनस 40 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन प्लस 360 इज इक्वल टू 0। y को जब हमने y माइनस 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया y स्क्वायर माइनस 40y। इसी तरह प्लस 2 को जब हमने y माइनस 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2y माइनस 80 एंड प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब 40y में से 2y को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया माइनस 38y, और 360 में से 80 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया प्लस 280। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो y की फॉर्म में हमारे पास आई है y स्क्वायर माइनस 38y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अब 280 के जब हम फैक्टर बना रहे हैं तो ऐसे फैक्टर्स हमने बनाने हैं कि हम उनको प्लस करें तो हमारे पास 38y माइनस 38y। तो जो दो फैक्टर हमने चूज़ किए हैं वो हमारे पास है माइनस 28 एंड माइनस 10। सो फर्स्ट टू टर्म में से क्योंकि माइनस 28 एंड माइनस 10 माइनस 38, और जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 280। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने y को कॉमन लिया, हमारे पास आ गया y माइनस 28 एंड माइनस 10 जो है 10 माइनस 10y प्लस 280 में से हमने माइनस 10 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास आ गया y माइनस 28। y माइनस 28 हमारी दोनों टर्म्स में से सेम आ गया, इसको हमने फिर कॉमन ले लिया तो जो बाकी टर्म्स हमारे पास रह जाएंगी वो हमारे पास रहेगी y माइनस 10। इस तरह दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए और इनको बारी बारी हम 0 की इक्वल करके अपनी दो रूट्स फाइंड कर लेंगे। पहले हमने y माइनस 28 को 0 की इक्वल किया एंड देन y माइनस 10 को 0 की इक्वल करेंगे। सो माइनस 28 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव 28। इसी तरह नेगेटिव 10 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 10। तो दो रूट्स हमारे पास y की फॉर्म में आ गई। अब जो हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, तो अपनी ये जो y की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं बारी बारी हम इनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर जो हमारा क्वेश्चन है हमने x की दो रूट्स या 4 रूट्स हमारे पास आएंगी वो हम फाइंड करेंगे। पहले हमने y की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया 28 को पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आते हैं। तो y की जगह पर हमने पुट किया 28, पॉजिटिव 28 है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 28। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो 28 के हमारे पास जो दो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे पास आया है 7 एंड 4, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर माइनस 28 तो हमने उन दो फैक्टर को माइनस करना है कि हमारे पास माइनस 3 आए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x। सो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने x कॉमन लिया तो जो बाकी रह गया हमारे पास है x माइनस 7, उसके बाद है प्लस 4, और जो बाकी टर्म हमारे पास आएगी वो है x माइनस 7। 4x और 28 में से 4 कॉमन लिया। अब x माइनस 7 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो उसको हमने कॉमन लिया, तो जो बाकी टर्म हमारे पास बच गई वो हमारे पास है पहले में से x और दूसरे में से 4। सो दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, एक आ गया x माइनस 7 और एक आ गया x प्लस 4। उनको बारी बारी 0 की इक्वल करके हम अपने आंसर फाइंड करेंगे। सो पहले x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव 7 जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो पॉजिटिव 7, तो एक रूट हमारे पास आ गई पॉजिटिव 7, और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो पॉजिटिव 4 है जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव 4। तो दो आंसर हमारे पास यहाँ से आ गए x के, एक है 7 और दूसरा है माइनस 4। अब अभी हमने जो था x का एक आंसर जो था वो पुट किया था, जिससे हमारे पास दो आंसर आए हैं। एक हमने 28 सब्स्टिट्यूट किया था x के माइनस 3x इज इक्वल टू वाई में। अब हम अपना दूसरा आंसर जो हमारे पास था, एक 28 था एक 10 था, 28 से हमारे पास दो आंसर आ गए। अब हम 10 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ से भी हमारे पास दो आंसर आएंगे। तो x के माइनस 3x पॉजिटिव 10 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो एक्स के 10 के हमने फैक्टर्स बनाए, 5 2 ज़ा 10, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3। सो एक्स के माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 5
और नेक्स्ट टू टर्म्स में से हमने 2 कॉमन लेना है, तो जो अंदर हमारे पास आएगा वो होगा x माइनस 5। एक्स माइनस 5 दोनों में कॉमन आ गया, तो जो बाकी टर्म हमारे पास बची वो है x प्लस 2। अगेन इनको बारी बारी 0 की इक्वल करेंगे तो हमारे पास बाकी दो रूट्स x की जो है वो आ जाएंगी। सो x माइनस 5 को 0 के इक्वल किया एंड देन x प्लस 2 को 0 के इक्वल किया, तो उससे हमारे पास दो रूट्स आएंगी। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव 5 जो है वो जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव 5। सो एक रूट यहाँ से आ गई, और उसके बाद प्लस 2 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव 2। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो इस क्वेश्चन का होगा वो 7 माइनस 4 5 एंड माइनस 2। और यहाँ पर हमारी 5 टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। अगर इन 5 जितनी भी टाइप्स आपने की हैं इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।